there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu fakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा आयुषा मालिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज ट्यूसडे और आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था जैसे थर्सडे है, लेकिन खैर मैं थोड़ी ज्यादा तेज चल रही हूँ हफ्ते में. एनी हाउ आज 10 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबीउल अव्वल की आज 23 तारीख. और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ. आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी थ्रू आउट द शो. कुछ ज़रा हम वर्ल्ड कप के हाल अहवाल के बारे में भी बात करेंगे. और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471. सिंपली आपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाना है और देन आपने मैसेज टाइप करके सेंड कर देना है 4471 पर. और चाहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. फिलहाल ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक करते हैं प्ले. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ओहो, मुझे लगता है कि कैफी का जो नेक्स्ट हिट है वो तो डेफिनेटली आपने सुन ही लिया है. और पहले उन्होंने कहानी सुनाई और अब कहानी की सूरत में वो कुछ ऐसी दिल की बात कर रहे हैं. मुझे लगता है उनके गानों में लव स्टोरी बड़ी डीपली डिस्कस होती है और शायद उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो. वैसे भी इंसान जिंदगी में एक दफ़ा तो लाजमी मोहब्बत करता है और अगर वो मोहब्बत वाकई में सच्ची हो और दिल से आपने किसी के साथ कोशिश की हो कि रिलेशनशिप को निभा सकें, तो शायद ये गाना आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ या अपनी जो भी इमोशंस या फीलिंग्स. आप शायद नहीं, यकीनन ये गाना बिल्कुल आपके ऊपर जा सकता है. लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि यार अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत पा लेने का ही नाम है. तो हाँ, मुझे भी ये लगता है कि यार जिस इंसान से मोहब्बत होती है उस इंसान को आप चाहते हैं कि वो आपके सामने हो, आपके साथ हो और आप उसके साथ ज़िंदगी की बहारें देखें. और कुछ लोग समझते हैं कि ज़रूरी नहीं मोहब्बत पा लेने का ही नाम है. लेकिन यार ये कैसी मोहब्बत है कि आप जिसको चाहते हैं, का साथ चाहते हैं, जिसके लिए तरसते हैं, आप उसके बगैर कैसे रह सकते हैं. और टू समहाउ अगर आपने सच्ची मोहब्बत की हो या आपका जज्बा सच्चा हो तो वाकई में आप उस इंसान के बगैर नहीं रह सकते. आपको उस इंसान की चाह होती है कि वो आपके साथ रहे. लेकिन अगर आपकी मोहब्बत में खोट हो या आप सच्चे दिल के साथ किसी के साथ ना चले हो तो फिर डेफिनेटली आपको किसी के होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है या कोई आपको लगता है कि कोई गर्ज ही नहीं है. और कुछ लोग बड़े कंटेंटमेंट में होते हैं तो समहाउ बड़ा मोहब्बत का दावा करना आता है. बहुत डीपली इन लव फीलिंग जो होती है वो शेयर की जाती है. लेकिन जब मोहब्बत को निभाने की बात होती है, निभाने का वक्त होता है, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त सब अगर आपने एक दूसरे के साथ देख लिया है और फिर आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, फिर एक इंसान के अंदर जरूर खोट होता है. और कुछ लोग ऐसे ही हैं जिंदगी में. आप नहीं समझ सकते कि लोग किस तरह से आपके साथ चलते हैं. आप किसी के अंदर घुस के देख ही नहीं सकते. किसी के साथ आप चाहे साल हर साल वक्त गुजार लें, आपको नहीं पता चलता कि कौन आपके साथ सीरियस है, कौन आपके साथ लॉयल है. और मोहब्बत करने के नाम पे कुछ लोग मुझे लगता है धब्बा ही होते हैं क्योंकि अगले बंदे को इस कदर वो तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं कि उन्हें शायद समझ ही नहीं आता कि दूसरा इंसान किस कैफियत से गुजर रहा है या किस तरह से लाइफ के साथ कोप अप कर रहा है, किस तरह से अपने आप को नॉर्मल कर रहा है,
इस तरह से कोशिश कर रहा है. अच्छा, कल ही की बात है, मैं एक रिसर्च पढ़ रही, बात देखिए कहाँ से कहाँ चल पड़ी. मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि एक मतलब गोरे की रिसर्च थी कि एक अगर अच्छी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत आपने की है और वो इंसान आपके साथ नहीं है, तो उस इंसान को भुलाने के लिए आपको दिन नहीं, महीने नहीं, साल लग जाते हैं. बल्कि साल भी इतने कि वो इंसान आपकी आदत से निकल जाता है, बट आप उसको भुला नहीं सकते. कुछ का जो ओपिनियन था वो ये था, 7 से 8 साल का वक्त लग जाता है उस इंसान की आदत को छोड़ने में. अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठते हुए उस इंसान का ख्याल नहीं आता, अगर आपको रात में सोते हुए उस इंसान का ख्याल नहीं आता, ये एक तरह की आदत से छुटकारा है, ना कि मोहब्बत को भुलाने की बात है. सो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान है कि यार ठीक है, ये जो मोहब्बत है ये तो बार बार हो सकती है. जो लाइफ में स्पाउस की कमी है वो तो बार बार पूरी हो सकती है. लेकिन यार किसी का दिल तोड़ के या किसी को तकलीफ में मुब्तला करके ये फील कराना कि शायद एक तरफा ही फीलिंग्स थी, ये तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़ी तकलीफ है दुनिया में. इंसान फिजिकल पेन को शायद डील कर सकता है बेहतर तरीके से, लेकिन ये जो दिल की तकलीफ है ना, जो मोहब्बत के साथ होती है, इस तकलीफ में एक इंसान मुझे लगता है कि सारी उम्र ही रह जाता है. और जो somehow उस इंसान को ही हर चीज फील होती है जो ज्यादा फील करता है, और दूसरा बंदा तो मतलब लाइफ में मूव ऑन कर जाता है. ऐसे मूव ऑन करता है जैसे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था. और ऐसे में बहुत सारे लोगों को बाय द वे जानती हूँ कि जिन्होंने बड़ी डीपली मोहब्बत की होती है, बहुत वादे किए होते हैं, बहुत कस्में खाई होती हैं, एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया होता है, नो फिल्टर बॉन्ड कह सकते हैं कि मतलब उसमें आपको कोई झिझक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, हर तरह की बात. लेकिन एट द एंड जब वक्त आता है ना साथ देने का, तभी कल्टी हो जाते हैं. और ये दोनों तरफ से हो सकता है. मैं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को डिस्कस नहीं कर रही, दोनों तरफ से हो सकता है. सो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसे लोगों के दिलों में डाले कि ये जो सिला रहमी है या ये जो एक मोहब्बत का जज्बा है, ये हर किसी के लिए नहीं होता. और मोहब्बत भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. अगर आपको कोई चाहता है, अगर आपको सच्चे दिल से कोई चाहता है कि आपके साथ वो रहे, क्योंकि वो आपको हर अच्छे बुरे वक्त में बहुत बेहतर तरीके से लेके चल सकता है. और हर कोई नहीं इस चीज को पूरा कर सकता, ये वक्त बताता है. ट्रस्ट मी, वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है. वक्त मरहम भी है, और वक्त जो है वो ऐसे लोगों के साथ कभी कभी बेरहमी के साथ भी पेश आ जाता है. सो ये चीजें वक्त पे ही रहने देने चाहिए. आप देखें, वक्त के साथ बहुत कुछ फैसले होते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आप चाहते हैं या सोचते हैं. लेकिन खैर हम ऐसे लोगों को ऐसा करते हुए सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो उसके अपने ज़मीर की बात है. तो somehow ये भी तो बात है ना कि आप माजरत कर लेते हैं, यार सॉरी मैं नहीं चल सकता, और फिर तू कौन तो मैं कौन, ऐसे भी होता है. एनी हाउ, अभी एक और ट्रैक और इसके बाद बल्कि ब्रेक है तो हम कैफी को ही प्ले कर लेते हैं. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जिनको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है और वो चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में ज़रा कुछ सस्ता काम हो जाए, क्योंकि कार्स की जो कीमतें हैं वो भी आपको पता है कि कहाँ तक पहुँच चुकी हैं. लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि कार को मेंटेन करना और इस हवाले से ऐसी प्रोडक्ट्स जो कार केयर के लिए यूज़ की जाती हैं, सो उन पे भी डिस्काउंट हो तो क्या ही बात है.
सो जितने भी कार लवर्स हैं उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट है, वो ये कि हमेशा की तरह पार्क व्हील्स ने कभी भी, मेरा ख्याल है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं किया. हमेशा हमेशा एक ऐसा कार मेला लेकर आता है जिससे जो कार एंथुजियास्ट होते हैं उनको तो लगता है कि उनकी सोना चांदी सब हो गया, राइट. सो अब भी एक बहुत ही जबरदस्त सा इवेंट हो रहा है पार्क व्हील्स की जानिब से 15 अक्टूबर को. मेरे लिए तो मतलब एक ट्रीट है. जाहिर सी बात है, मेरा बर्थडे का डे भी है और मुझे कार्स का भी शौक है और कार को मेंटेन करने का भी शौक है. मतलब कार के हवाले से जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं सो उनके लिए भी मैं हमेशा क्यूरियस रहती हूँ. सो मैं तो ये इवेंट लाजमी अटेंड करने जा रही हूँ 15 अक्टूबर को एट एक्सपो सेंटर लाहौर. सो आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर बिजी होंगे, बहुत ज़्यादा उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन आपके लिए सहूलत है ना. मतलब संडे का दिन रखा है, छुट्टी का दिन रखा है. सुबह आप 9 बजे से जा सकते हैं शाम 5 बजे तक और एक्सपो सेंटर लाहौर का रुख करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर वो लोग जिनको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आप सोच रहे हैं कि चलो यार कोई कार खरीद ली जाए या फिर आप सोच रहे हैं कि कार को बेचना है, कोई ऑथेंटिक जगह नहीं है. यू नो इस मामले में फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो अब ये आपकी टेंशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप चाहे गाड़ी बेचना चाहते हैं चाहे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेहतरीन दिन है. सो इसके अलावा पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस की सहूलत भी आपको मिलेगी और कार केयर प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट होगा. सो अगर आप चाहते हैं कि इस ज़बरदस्त से मौके को भरपूर तरीके से अवेल करें तो संडे 15 अक्टूबर को मार्क कर लें कि इस दिन आपकी और कोई मसरूफियात नहीं है. और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी मुलाकात हो जाए तो वाह वाह क्या बात है, मतलब अच्छा सोचा है आपने. सो इस दिन मेरे साथ मुलाकात भी हो सकती है आपके साथ और बल्कि आपकी मेरे साथ मुलाकात हो सकती है. सो इस दिन को मार्क करें और सुबह 9 बजे से आप शाम 5 बजे तक जा सकते हैं लाहौर एक्सपो सेंटर पार्क व्हील्स के ज़बरदस्त इवेंट को एंजॉय करने के लिए. सो इसी नोट के साथ एक अच्छा सा एक अच्छी चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है, तो व्हाई नॉट, कुछ ज़बरदस्त सा म्यूजिक भी आपके लिए प्ले होना चाहिए. Alright, welcome back once again. Well, कल मैं बात कर रही थी कि मौसम बहुत शदीद गर्म है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी देखें कि कल बारिश हुई, शदीद बारिश हुई शाम में और बारिश के बाद फिर मौसम बहुत बेहतर हो गया. और बहुत सारे वो लोग जो ये सोच रहे थे कि पता नहीं शायद गर्मियाँ वापस आ रही हैं या मतलब हो सकता है कि मौसम अभी कुछ दिन गर्म रहे, लेकिन एक्चुअली कल बारिश भी एक्सपेक्टेड थी, बारिश भी हो गई, मौसम भी बेहतर हो गया. और आज मौसम की जो सूरत हाल है वो कल की निस्बत कम है, बेहतर है, मतलब गर्मी कल की निस्बत कम है. सो आज इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 30 डिग्री, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%. और लाहौर में 28 degree centigrade, maximum 32, minimum 21 and humidity level 50%. और सियालकोट में 27 degree centigrade, maximum 33, minimum 20 degree and humidity level 56%. Okay. So ये तो कुछ मौसम के बारे में बात हो गई. बाकी दिल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बाकी रह चुका है तो बात कर सकते हैं. और फिलहाल मैं जुनैद जमशेद का गाना प्ले करने जा रही हूँ. काफ़ी अरसे के बाद ये मैं गाना बाय द वे प्ले करने जा रही हूँ. कोई रीज़न ही नहीं थी, लेकिन कभी कभी कुछ गाने बगैर रीज़न के भी प्ले हो जाते हैं. सो इसको सुनेंगे और इसके बाद प्रोग्राम का सेकेंड हाफ आपको करेंगे जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है 107.4, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. इंशाल्लाह जनाब आपके साथ मुलाकात ठीक 1 बजे तक रहेगी. और बाय द वे एवरी मंडे टू सैटरडे हुआ करती है मुलाकात और इसमें
बहुत सारे काम की बातें भी हम करते हैं और कुछ ऐसी हैरानकुन चीज़ें भी शेयर हो जाती हैं जो कभी शायद सोचा ना हो या कभी इमेजिन ना किया हो. जैसे अभी मैं एक चीज़ देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नूडल्स ट्राई ही नहीं किए, मतलब उन्होंने खाए ही नहीं हैं. और ऐसे लोग शायद नहीं दुनिया भर में यकीनन पाए जाते हैं. और ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो खाने वाली है उसको खाया जाए. अगर खाने की फीलिंग नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि क्या ज़रूरत पड़ी है. और वैसे भी नूडल्स हर किसी को सूट नहीं करते. कोरियन लोगों का एक अलग सीन है. चाइनीज़ या कोरियंस, जापानीज़, उनकी खुराक ही ये है. और सबसे ज़्यादा इनफैक्ट वो चावल खाते हैं. और चावलों के बारे में ये कहा जाता है कि चावल मोटापा जो है वो पैदा करते हैं. मतलब चावल एक मेन रीज़न है कि आपको मोटापा हो सकता है. जो आटा है हम लोग जो नॉर्मल खाते हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग वाइट आटा नहीं पसंद करते होंगे. हमारे खैर घर में तो गंदम आती है साल की, तो उसको पिसवाया जाता है प्रॉपर तरीके से और उसका जो भी उसको इनफैक्ट स्टेन नहीं किया जाता. सो जैसी गंदम होती है एज इट इज़ उसको वैसे ही पकाया जाता है. सो बहुत सारे लोग स्टिल ये चीज़ पसंद नहीं करते और उनको लगता है कि आटा भी सफ़ेद होना चाहिए. और टू समहाउ अगर आप हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या फिर आप किसी डाइटिशियन का कोई क्लिप देखते हैं, वो डेफिनेटली आपको ये गाइड करेगा कि चावल और वाइट आटा, मैदा, इससे गुरेज करें. लेकिन जहाँ पर कोरियंस, जापानीज़ और चाइनीज़ इनकी बात करते हैं तो इनका तो ज़्यादा खाना ही वाइट आटा या फिर चावलों पर होता है. और इनफैक्ट और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सर्वे हुआ जिसके अकॉर्डिंगली ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में भी अभी ऐसी आवाम है जिसने नूडल्स का जो जायका है वो तक नहीं चखा, मतलब उसके जायके से महरूम है. और तकरीबन 59% पाकिस्तानी हैं जिन्होंने नूडल्स नहीं खाए. और ये कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है कि यार आपने नूडल्स नहीं खाए, दैट मीन क्या कुछ नहीं ऐसा किया कि जो शायद काबिल ज़िक्र हो या काबिल सताइश हो. मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपने नूडल्स नहीं खाए, इट्स ओके. सो ये चूँकि चाइनीज़ डिश है और बहुत तरह तरह की इसके मैं समझती हूँ कि जायके हैं. मैं तरह तरह की जब डिशेस बनती हैं तो जायके भी तरह तरह के ही होंगे. सो बहुत सारे लोग इसको रात की जो क्रेविंग है उसको दूर करने के लिए भी खाते हैं. लेकिन सीरियसली अगर आप रात में खाना खाने के बाद, अगर आप डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद आपको फीलिंग आती है कि आपको जनाब कुछ खाना है, तो वो आप मेरा ख्याल है खुद के साथ ज्यादती करते हैं. कुछ भी हो, आप अपने खाने का जो टाइम है उसको अगर बैलेंस रखें तो आपको मेरा ख्याल है कि एक अच्छी लाइफ को मेक श्योर करने में कोई भी चीज़ जो है वो रोक नहीं सकती. अब रात को मुझे भूख लग रही थी कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने कहा चलो यार जाने दो. फिर नमाज के बाद मुझे लगा कि यार कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए. सो फजर की नमाज के बाद मैंने कुछ हल्का फुल्का खाया और उसके बाद थोड़ा सा वो एक जो रिलीफ आया. जाहिर सी बात है ये जो पापी पेट है इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. सो मुझे ये लगता है कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें कुछ अरसे से बेहतर हो रही हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ डाइट या फिर खाना पीना बाहर का. मैं ट्राई करती हूँ कि बाहर का खाना पीना जो है वो उससे कोशिश करूँ कि अवॉइड ही हो. घर पे कुछ बना लें, कुछ डिफरेंट बना सकते हैं आप अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए. एक वाहिद क्रेविंग है जिसके साथ मैं जंग कर रही हूँ कि उस क्रेविंग को मैं कैसे ख़त्म करूँ, और मैं उसको नहीं बता सकती. जाहिर सी बात है पब्लिसिटी हो जाएगी, मतलब मशहूरी खाम खाई में थोड़ी ना हम करते हैं. सो मैं कोशिश कर रही हूँ. कुछ चीज़ें होती हैं ना, इंसान कोशिश करता है बट
ओवरऑल देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डाइट को बहुत बेहतर किया है. टाइमली खाना और साथ में कुछ बैलेंस अपना लाइफस्टाइल करना, ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश है कि मैं इसको बैलेंस कर सकूं, लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकूं. और अगर आप भी इस कोशिश में हैं तो मेरा ख्याल है कि आप किसी न किसी दिन तो कामयाब होंगे ज़रूर इंशाल्लाह. बट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें खाने से आपको डिस्टर्बेंस होती है. कुछ लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते और कुछ लोग मिर्ची खा सकते हैं आराम से, ईजी गोइंग है उनके साथ सीन. सो वो आराम से मिर्ची खा सकते हैं, और चाहे किसी भी सूरत में हो, सैलड में हो, हंडिया में हो, या फिर किसी भी सूरत में. बट कुछ लोगों को मिर्ची सूट अगर नहीं करती तो उनको ये चीज़ पहले से पता होगी और वो लिहाजा कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हों. और वैसे भी जब से कोरियन नूडल्स का जो एक ट्रेंड चला था, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ही कोरियन नूडल्स बनाए. और कोरियन नूडल्स बहुत शदीद स्पाइसी है, शदीद स्पाइसी. मतलब मैं तो नहीं खा सकती सीरियसली. वैसे भी मैं कोई मिर्ची लवर तो हूँ नहीं, लिहाजा जो लोग मिर्ची लवर्स हैं वो डेफिनेटली खा सकते हैं. और मुझे तो नमक वाली हांडी दे दो, मतलब मैं वो खाना पसंद करूँगी बजाय ये कि मैं मिर्ची को प्रेफर करूँ. सो पता होता है ना हर बंदे को अपना कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर सकती है और कौन सी चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है. लिहाजा आप अगर इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आपका लाइफस्टाइल भी बहुत बेहतर हो सकता है. सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. इसके बाद ब्रेक, फिर करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, जब आपकी फैमिली आपको सुन रही हो ना तो आप अजीब ही हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा awkward फीलिंग आ जाती है और अनएक्सपेक्टेड भी एक्चुअली. सो आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली सुन रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त मेरी बहुत ही एक नाराज सी नीस भी मुझे सुन रही है. शायद मान जाए इस एक गाने के बाद जो कि मैं अभी प्ले करूँगी. सो आप में से भी वो लोग जो किसी के साथ नाराज़ हैं, सो वो भी ज़रा अपने आप को चीयर अप करें और उनको भी चीयर अप करें कि जिनसे आपकी नाराज़गी है, क्योंकि नाराज़गी तो मेरा ख्याल उन्हीं से बनती है कि जिसको आप वैल्यू करते हैं. लेकिन कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू करने के बाद भी वो उस चीज़ को शायद मीन नहीं करते, और या मे बी वो डिज़र्व नहीं करते, ये कह सकते हैं, ये बेटर वर्ड है. सो ऐसे लोगों पे अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय बेहतर है कि ये चीज़ समझ ली जाए कि जो लोग आप को डिज़र्व नहीं करते वो आप की कोई भी फीलिंग डिज़र्व नहीं करते, चाहे किसी भी तरह की हो. सो इसी के साथ बिजली चोर जो आजकल आपको पता ही है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो रही है. सो बिजली चोर और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं इस हवाले से अगर देखा जाए तो 30 रोज़ के दौरान तकरीबन 6,218 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और 5,944 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं. 4,722 अफराद को बिजली चोरी करने पर गिरफ्तार किया है. और मज़ीद अगर डिटेल हम शेयर करें तो जो हुकाम हैं उनके मुताबिक 1 करोड़ यूनिट्स चोरी करने पर बिजली चोरों को 42 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना किया, 16 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना वसूल भी किया. और जो नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन है उसमें 1 अरब 78 करोड़ रुपए वसूल किए गए. वसूलियाँ 76,634 घरेलू, 5,542 कमर्शियल सार्फिन से की गई और 586 सनती और 3,721 नादहिंदा ज़राई ट्यूबवेलों से भी रिकवरी की गई है. ओके, सो फिलहाल एक ट्रैक जो कि मेरा ख्याल है कि मेरी नीस को चीयर अप कर देगा, इसको प्ले करेंगे और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और
कुछ ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो मीठा और नमकीन खाना जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. और इनफैक्ट मीठे के बारे में तो माहिरीन भी कहते हैं कि मीठा ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नमक भी कोई ख़ास इतना अच्छा सेहत के लिए नहीं है. लेकिन ये है कि आप अगर बैलेंस तरीके से किसी भी चीज़ को मेक श्योर करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता. क्योंकि नमकीन ज़्यादा चीज़ें खाने से एक तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और दूसरा ये कि माहिरीन ये भी कहते हैं कि हड्डियों की जो सेहत है उसके लिए नमक वाली जो अशिया है या जो खाने हैं, बहुत ज़्यादा जो नमक खाना पसंद करते हैं. कुछ लोग, कुछ बच्चे एक्चुअली ऐसे हैं जो कुछ मट्टी खाना पसंद करते हैं और कुछ नमक खाना पसंद करते हैं. मतलब इतना ज़्यादा नमक वो खाना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है वो शायद चीनी खा रहे हैं. ऐसे बच्चे मैंने भी देखे हैं और मे बी आप ने भी देखे हों. लिहाजा ये चीज़ अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं अपने बच्चे में, तो उसको किसी न किसी ऐसी चीज़ में इंडल्ज रखें जो च्यू करना पड़ता है. जैसे आप सौंफ की आदत डाल सकते हैं, इलायची की आदत डाल सकते हैं. बाय द वे इलायची जो है वो वेट भी कम करती है. सो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बच्चे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, आप उसकी आदत डालते हुए मीठा या जो ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं उनकी ये आदत बेहतर तरीके से आप उनको छुड़वा सकते हैं. राइट. सो ये मेरा ख्याल ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है. अगर आप चाहें तो हो सकता है आज ही से अगर आप ट्राई करें तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल बात नहीं है. सो जनाब, एक और चीज़ जो कल से टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, एंड दैट इज़ ज़ैनब अब्बास, जो कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं और भारत में शदीद दबाव के बाइस चूँकि उन्हें अपना जो विजिट है उसको अधूरा छोड़ना पड़ा, और बल्कि उनको मजबूर किया गया. और मीडिया रिपोर्ट्स भी इस वाले से डिफरेंट तरह के ओपिनियंस सामने ला रही है. सो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि चल रहा है उसमें बतौर प्रेजेंटर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए वो पहुंची थी. ताहम उन्हें भारत में मुसलसल दबाव का सामना रहा, जिसके बाद उन्होंने हिफाजती इक़दाम के तौर पर वापसी का जो फैसला है वो किया. और पता नहीं वैसे ये क्या इनसिक्योरिटी है, अगर एक ब्रॉडकास्टर या एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो भी फीमेल, पाकिस्तान से जा रही हैं, तो बजाय ये कि उनको बेहतर तरीके से डील किया जाए. और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो स्टेडियम की सूरत हाल है, स्टेडियम की सूरत हाल के अलावा जो कुर्सियां हैं उनकी जो सूरत हाल है बहुत शदीद वर्स्ट है. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा शदीद वर्स्ट है. और इस हवाले से बहुत सारे लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा बैश भी कर रहे हैं. लेकिन अभी हम ज़ैनब अब्बास की बात कर रहे हैं, तो ज़ैनब अब्बास पर भारत मुखालिफाना ट्वीट्स करने का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी. यस, भारत का एक जो लॉयर है उसने ये हरकत की है. और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर डिसीजन लिया कि सिक्योरिटी का जो मामला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ठीक है, अगर उन्हें होस्टिंग का मौका नहीं मिल रहा तो इट्स ओके. ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती. ज़िंदगी में और बहुत कुछ है जो कि इंसान कर सकता है. और मेरा ख्याल है उनके लिए और बहुत सारी राहें, बहुत सारे रास्ते ऐसे होंगे जो बहुत बहुत मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेहतरी लेकर आ सकते हैं. सो जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और इस हवाले से आगे चल के बात करेंगे. बट अभी एक गाना प्ले कर लेते हैं वंस अगैन. सो एक बार फिर से खुश आमदीद. और अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं. माहिरीन एक चीज़ जिस पर ज़रा तैयारी कर रहे हैं कि रिसर्च वगैरह करके कुछ नतीजा निकल सके या कुछ रिजल्ट्स ऐसे सामने आ सके जो रिलायबल हों. और एआई के बारे में बात करें तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि फ्यूचर में एआई के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भूख लग सकती है. मतलब आप जस्ट इमेजिन करें, एआई को भूख लग सकती है. ये अब रिसर्च जारी है और वक्त के साथ साथ इस पर भी नतीजे सामने आ सकते हैं और पता चल जाएगा कि जो एआई है उसके हवाले से अब इस पर्सपेक्टिव को लेके क्या ऐसी बात है जो कि
अंडर डिस्कशन है या फिर कोई एक बेहतर नतीजा जो है वो इस हवाले से निकल कर सामने आया है. सो इस हवाले से बात करेंगे जब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट सामने आया तो डेफिनेटली. सो अभी जाने का वक्त है और जाते जाते एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक करूंगी मैं आपके लिए प्ले और चाहूंगी इजाज़त. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.